जिसने आपको रामलीला मैदान के मंच से राज सत्ता के सिंहासन पर बैठाया और आपने दिल्ली की सम्मानित जनता के सामने जो बड़े बड़े कोड़े वायदे किए वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। और पूर्वांचली समाज दिल से साफ होता है। हम वो समाज हैं जो छठ माँ में के व्रत में डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करता है, उगते हुए को तो दुनिया करती है। और आपने इस बार ताल ठोक दिया है पूर्वांचलियों के खिलाफ। एक्सपोज हो जाइएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोग लाठी डंडा और धिबरी लेकर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को, अरविंद केजरीवाल जी को और इनके झूठे ढकोसले वादों को एक्सपोज करेगी। ढांडा जी जवाब दे रहे हैं आपको। रोहित ढांडा जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए ढांडा जी क्या कह रहे हैं। विदाई सुनिश्चित है। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। ढांडा साहब कुछ कह रहे हैं कि 1 वर्सेस 1। ऐश्वर्या जी, हाँ। ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। देखो, आटे में नमक तो चलता है पर पूरा नमक में आटा नहीं चल सकता। आप जिनको रिप्रेजेंटेटिव बना के लाए हैं पूर्वांचली समाज का, उन्होंने एक बार भी ये तो पूछा ही नहीं कि हमारे तो 12 विधायक हैं पूर्वांचल के, बीजेपी ने 29 हाँ, तो उनको आप एक्सपोज कीजिए। पूर्वांचलियों को एक बार भी नहीं पूछा तो आप एक्सपोज करो। उस पर भी जवाब पा जाते हैं। पहले आप प्रवचन अपना दीजिए। पहले से सोच के बैठे हैं। दिल्ली की जनता 1000 छठ घाट, रोहित अभी बोलने दो ना उनको। 1000 छठ घाट केजरीवाल जी की सरकार हर बार बनवाती है। 1000 छठ घाट। ये बीजेपी वाले उनको रुकवाने आते हैं। हमारे वोट पड़ाए हैं, घाट बना दिए। बनवाते हैं। यमुना जी में छठी माई का व्रत नहीं होने दिए। सवाल नहीं पूछा। छठ माई का महात्म मालूम है आपको? कोई सवाल नहीं पूछा। आप कृपा कर दिए हैं। कोई सवाल नहीं पूछा। 12 विधायक बना दिए। लग रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। रोहित एक एक करके, रोहित एक के ऊपर एक नहीं, कंट्रोल। रोहित जी प्लीज प्लीज ऐसे नहीं होता है। रोहित नॉट लाइक दिस, आई कैन नॉट अलाउ दिस। रोहित एक एक करके, थैंक यू। पूछा इन्होंने, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अजय जी आ रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन अगर 29 अगर लगभग आधी टिकट देने के बाद भी अगर एक भी टिकट अभी तक पूर्वांचली समाज को बीजेपी ने नहीं दिया तो आप खुद सोच लीजिए। विजय गोयल जी ये कहते थे कि यूपी और बिहार वालों पे दिल्ली आने में अजय जी को भी लगा दीजिए। ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद पूरा सम्मान पूर्वांचली समाज के लोगों को मिला है। हमारे सांसद भी हैं, हमने मंत्री भी बनाया, हमारे विधायक भी इन सबसे ज्यादा है। पूर्वांचली समाज को पूरा सम्मान अरविंद केजरीवाल जी देते हैं। अजय जी अच्छी कॉलोनियों में अजय जी वांट्स टू काउंटर। अजय जी वांट्स टू कमेंट। अजय जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी। 100% पक्की सड़कें बनाने का काम रोहित होल्ड ऑन, आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। अजय जी, अजय जी, अजय दादा। सबसे पहली बात कि हमारी 29 कैंडिडेट ही डिक्लेयर हुए, 41 तो डिक्लेयर होने बाकी हैं और इनको फिर पहले से पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। जो आपने कहा ना कि इन्होंने स्पाई कैंप नहीं लगाया हुआ है। आपकी आवाज जा रही है, डायरेक्टली पूछो भाई। अब चोरी थोड़ा ज्यादा रिफाइंडली कर लेते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, एक लाइन में एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि 2020 का जब ये चुनाव जीते थे, ये तो पूर्वांचली के सम्मान की बात कर रहे हैं ना। मनोज तिवारी उस वक्त हमारे अध्यक्ष थे। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था मनोज तिवारी के बारे में? रिंकिया का पापा हमसे लड़ेगा। ये थी आपकी सम्मान पूर्वांचलियों की। आप पूर्वांचलियों का सम्मान नहीं करते हैं, आप गुजरों का सम्मान नहीं करते हैं, आप जाटों का सम्मान नहीं करते हैं। विधुरी जी को आप अंडमंड बोलते हैं, उनको डिबेट के लिए बुलाते हैं। वो जमीन का मैं फिर बता रहा हूं, गलती से विधुरी के सामने मत पड़ जाना। केजरीवाल उछील देगा आपको पकड़ के ऊपर से नीचे तक, क्योंकि वो खाटी राजनीतिक कार्यकर्ता है। आप बड़े पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, पढ़े लिखे IITian। कहाँ गई आपकी पुरानी जो आपने IIT में बनवाई थी, उसको पंजाब में छिड़कवाते क्यों नहीं है? आप पंजाब से पोल्यूशन नहीं आता। रोहित आ रहा हूं। अरे आरओ का पानी भेजते थे ना ये दिल्ली में। आरओ का पानी आएगा ना घर में, सीवर का पानी आ रहा है घर में। शर्म नहीं आती है? आपके कर्म आपको शीशे में दिखते नहीं है क्या? एक एक करके आप दोनों से प्लीज। हो गया है। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, मैं दूसरों को भी रोकता हूं। आज भी मनोज तिवारी, अनुराग जी, आज भी मनोज तिवारी आपके छाती पे मूंग दल के मनोज तिवारी आज भी सांसद हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, कैमूर जिले के। ठीक है ना? इसलिए पूर्वांचलियों का तो हमको सिखाइए मत। नहीं दोगे। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भारतीय रशीदी जी आ रहा हूं। सरकार हमारे दिल में बसती है। एक बार जान जाइए, दिल्ली की क्या औकात है? पूर्वांचली चाहेगा, जब चाहेगा वही देश पे राज करेगा। दिल्ली के अंदर पूर्वांचली समाज, दिल्ली में भी हम ही हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम ही हैं, बिहार में भी हम ही हैं। अरे हम सब भारतीय हैं। रशीदी जी वांट्स टू कमेंट। रशीदी जी कोई काम की बात ही नहीं कर रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। ओके 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 अजय आलोक जी वांट्स टू कमेंट। ओके बोलिए सर, 30 सेकंड बोलिए। रशीदी जी कोई रोके ना, इसलिए थैंक यू। बोलिए, हाँ बोलिए। रशीदी जी गलतफहमी में मत जिंदा रहिए कि रशीदी जी गलतफहमी में जिंदा मत रहिए कि मुसलमान सिर्फ मुल्लाओं की बात सुन के चलता है।
ठीक है ना, जरा कुंडरकी में जाके देखिए, वहां अगर मुसलमान हमें वोट नहीं देते ना तो हम 1.5 लाख वोट से चुनाव नहीं जीतते। और भी जाके देखना है तो करहल में जाके देखिए, वहां विनिंग मार्जिन मात्र 12,000 हो गया। अगर मुसलमान यादवों का वोट बीजेपी को नहीं आता तो 12,000 की विनिंग मार्जिन नहीं रहती। समय बदल रहा है, बदलिए अपने आप को भी। और जितना सो कॉल्ड मुस्लिम सीट कह रहे हैं ना, मुस्लिम सीट आधी से ज्यादा हम जीतेंगे, आज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मुसलमानों ने देख लिया कि कितना एक्सप्लॉइट आप लोग करते हैं। ओके। और कुछ नहीं करते हैं। रशीदी जी, भड़काने, एक्सप्लॉइट करते हैं आप, लगाने का काम, उनके भला का काम। बीजेपी कह रही है। ऐश्वर्या भाई, दो बातें हैं, दो बातें सुन लीजिए मेरी। दोनों सुनाओ। अगर बीजेपी ये कह रही है सीना ठोक कर कि मुसलमान वोट दे रहा है, तो क्यों नहीं बात करती मुसलमान की? हर वक्त मुसलमान को मारने काटने की बातें क्यों होती हैं भाई? हर वक्त मुसलमान को दोयम दर्जे का शहरी बनाने की बातें क्यों करते हो? जी, मारने काटने की बात हम नहीं करते। आप सीना ठोक कर कहिए ना, आप सीना ठोक कर कहिए मुसलमान हमारे हैं। दोयम दर्जे के शहरी कोई नहीं बनाता है। अरे बताइए ना, आप लोग को आप सीना ठोक कर मुल्लाओं को बनने का शौक सुनिए, है। मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं। मुल्लाओं को एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आम भारतीय बन के आप नहीं रहना चाहते, जरूरत नहीं है। आपको अलग ट्रीटमेंट चाहिए जो नहीं मिलेगा। अगर आपको मुसलमान प्यारा है, आप गए। अरे बीच में मत बोलो भाई, ये क्या तरीका है जी? आप मुसलमान को बोलने नहीं देते यार। सुनिए बात, मैं ये कह रहा हूं, मुसलमान इतना प्यारा है तो कहिए सीना ठोके कि मुसलमान हमारे हैं और हम मुसलमान के हैं, कहिए सीना ठोक के। आप नहीं कह सकते। दूसरी बात, दिल्ली की जहां तक बात है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जो कुछ किया है, बीजेपी ने 22 स्टेटों में किसी में नहीं किया। यहां का स्वास्थ्य, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली पानी, वो दिल्ली में जो केजरीवाल ने कर दिया है। मैं बीजेपी के साथ दावे के साथ कह सकता हूं, आप एक स्टेट बताइए जहां आपने बिजली पानी फ्री कर दिया हो। आप बताइए जहां एजुकेशन का स्तर आपने बढ़ा दिया हो। आप बताइए, ये बात तो सही है रशीदी जी, एक जगह बताइए, ना बिजली पानी और ना शराब कहीं और फ्री नहीं मिलती। ये मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन रोहित होल्ड ऑन, रोहित, लेकिन रशीदी जी एक चीज बता दूं बस, जो आपकी प्रिय आम आदमी पार्टी है, अनुराग भाई की जो पार्टी है, 70 में से कितने मुसलमान भाइयों को या बहनों को आपने टिकट दिया है? डांडा साहब, 1 2 3 4 नहीं 5। बीजेपी से ज्यादा होंगे हमेशा। 5 बीजेपी से ज्यादा होगा, मैं मानता हूं हमेशा। देखो, बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं ने हमेशा ऑफ नहीं, हमेशा ऑन नहीं तो ऑफ तो कितनी बार बोला। सारे समाज को प्रतिनिधित्व देती है आम आदमी पार्टी, सारे समाज को। रोहित वांटेड टू कमेंट। हाँ रोहित, बोलो आप, अब बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए। हाँ, दिल्ली दंगों के आरोपी को भी शरण देती है। अरे पूरा देती है, जो दिल्ली में दंगा करे, आपसे रूट लिया जाए, जो आतंकवादियों से कनेक्शन रखे दिल्ली में, उसको भी शरण देती है। ओके, एक एक करके ग्राफिक्स एंड रोहित लगातार धार्मिक। ओके अजय दादा, हाँ बोलो रोहित। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनका शीर्ष नेतृत्व लगातार धार्मिक और जातीय तुष्टीकरण का कुत्सित प्रयास दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होने जा रहे हैं। दिल्ली की सम्मानित जनता ने यह तय कर लिया है कि गांधी के दर्शन के खिलाफ दारू पर दारू फ्री देने वाले लोगों से दूरी नहीं, उनको राजनीतिक रूप से समाप्त कर देना है। अगर उनके हाथ में सत्ता रही तो पंजाब का ड्रग्स भी लाकर दिल्ली में फ्री बांटेंगे। पंजाब में जब चुनाव लड़ने अरविंद केजरीवाल जी और इनकी सेना गई थी, क्या कह रहे हो? तो इन लोगों ने ड्रग्स को समाप्त करने का नारा दिया था। क्या कह रहे हैं डांडा जी? मैं पूछ रहा हूं।